कहीं दूर एक सुंदर से गांव में एक सुंदर सी लड़की रहती थी, शकुंतला। शकुंतला दिखने में बहुत सुंदर थी और उसकी रूप का चर्चा पूरे गांव भर में होती थी। इस वजह से शकुंतला थोड़ी घमंडी हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही। और शकुंतला के बाल बहुत लंबे थे। उसे अपने घने लंबे बालों से बहुत प्यार था। दिन भर वो ज़्यादातर समय अपने बालों को ही सजाने संवारने में बिताती थी और कोई काम उसे करना बिल्कुल पसंद नहीं था। घर का कोई भी काम वो नहीं करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन, ये क्या, अभी भी मेरे बाल पैरों तक ही लंबे हैं और लंबे नहीं हुए। मैं तो इतना कुछ करती हूँ, दिन भर ज़्यादातर समय मैं अपने बालों की देखभाल में ही बिताती हूँ। इसके बाद भी मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे हैं। क्या करूँ मैं अब? दिन में 100 बार कंघी करती हूँ, 5-6 बार तेल लगाती हूँ और रोज़ कितने सारे फूल, पत्तियाँ और जड़ी बूटी को पीसकर अपने बालों में लगाती हूँ, पर कुछ काम नहीं आ रहा है। मेरे बाल जितने लंबे थे बस उतने ही हैं और ज़्यादा लंबे नहीं होंगे तो मैं कहानियों के परियां जैसी, राजकुमारियाँ जैसे कैसी दिखूँगी? हाँ, मुझे तो और सुंदर दिखना है। इसके लिए मुझे मेरे बाल और लंबे और घने चाहिए। वैसे मेरा चेहरा तो बहुत सुंदर है, बस बाल और थोड़े लंबे होने चाहिए। क्या करूं? हाँ, मुझे लगता है मुझे उस लालची बेदराज जी के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ, वैसे उन्होंने मुझे बोला था कि अगर मैं उन्हें 10,000 रुपये दूँ तो वो मुझे वो जड़ी बूटी दे सकते हैं जिससे बाल एक ही महीने में बहुत लंबा होता है। हाँ, मैं ये ज़रूर करूँगी, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अब मुझे पता लग गया कि पैसे कहाँ से आएंगे। अगले दिन सुबह रोज के जैसे शकुंतला सुबह उठते ही अपने बालों को सजाने संवारने में व्यस्त हो गई थी, पर अचानक से रसोई में उसकी माँ चारुलता बहुत ज़ोर से शकुंतला को आवाज़ देती है। शकुंतला! माँ की आवाज़ सुनकर शकुंतला झट से रसोई में आ जाती है। वो रसोई में आकर देखती है चूल्हे पर जो खाना बन रहा था वो पूरी तरह जल गया है और सारा खाना नष्ट हो गया है और उसकी माँ गुस्से में उसे देख रही है। ये क्या शकुंतला, तुम्हें थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रसोई में बैठने के लिए बोला था। हाँ, खाना तो मैं बना रही हूँ, बस मुझे पानी भरने जाना था। बेटी, तुमसे इतना भी ना हो पाया? हाँ, थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के अगर खाना बना लेती तो क्या हो जाता? दिन भर अपने बालों को सजाने संवारने में लगी रहती हो, पता नहीं क्यों ऐसा करती हो। बेटी, 3 महीने बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, ससुराल जाओगी, कैसे रहोगी तुम वहाँ पर? हाँ, मैं तो माँ हूँ, कुछ नहीं बोल सकती, पर वो लोग क्या सुनेंगे? माँ, ये कैसी मूर्ख वाली सोच है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े घर में मैं बहू बनकर जाऊंगी और जाकर उनके घर में चूल्हा चौका संभालूंगी? क्या माँ, कैसी मूर्ख वाली बात कर रही हो? बुरा मत मानना माँ, वैसे छोटी लोग की छोटी सोच ही होती है। हाँ, तुम तो नौकरानी का काम करती हो यहाँ के जमींदार के घर में और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचोगी? हाँ, यही तुम्हारी सोच होगी। माँ, तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। मेरी शादी कनकपुर के गांव के जमींदार के घराने में हो रही है। इतना बड़ा घराना है उनका, इतने अमीर लोग हैं और पता है मेरी सुंदरता के वजह से मेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही है। मेरी सुंदरता, मेरा सुंदर चेहरा और मेरे लंबे घने बाल, इसके वजह से जिस दिन वो लोग मुझे देखने आए थे पागल हो गए थे और झट से जमींदार जी ने शादी का प्रस्ताव रख दिया था।
एक ही जोड़े कपड़े में वो मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं वहाँ जाकर काम करूँगी आपके जैसे, जैसे आप यहाँ काम करती है नौकरानी बनकर यहाँ के जमींदार के घर में। शकुंतला, ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? इतना अहंकार ठीक नहीं है। भगवान की कृपा है तुम पर बेटी, इसलिए तुम इतनी सुंदर हो। तुम्हारे पास इतने लंबे सुंदर घने बाल हैं। इसका मतलब ये नहीं तुम इतना अहंकार में चूर हो जाओ। इतना मगरूर होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है शकुंतला। नम्र बनो। अगर तुम्हें सुंदरता मिली है तो तुम्हें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और नम्र रहना चाहिए, ना कि ऐसे अहंकार में चूर। हाँ, ये तो भगवान की कृपा है बेटी, इसलिए इतने बड़े घर का रिश्ता हम जैसे गरीब के घर आया है। तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में हो रही है। तुम्हें नम्रता के साथ इसे स्वीकार करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। एक बात याद रखो बेटी, जितने बड़े घर में भी तुम बहू बनकर जाओ, जितने भी नौकर नौकरानियाँ दास दासियाँ तुम्हारे नीचे हों तुम्हारा हुक्म मानने के लिए, पर घर तो तुम्हें ही संभालना है ना। सारी जिम्मेदारी तो तुम्हारे ही ऊपर होगी ना। बेटी, जिम्मेदारियों को समझो, घर का कामकाज पर ध्यान दो। देखो बेटी, मैं माँ हूँ, सह लूँगी, पर वो ससुराल है तुम्हारा, वहाँ कोई नहीं सुनेगा। ओ माँ, तुम ये सब बोलना बंद करो। देखो, मेरी किस्मत मेरे सुंदरता के वजह से अच्छी बन गई है और इसमें मैं और क्यों क्या सोचूं। अच्छा, अब तुम मुझे ज़्यादा उपदेश ना दो। फिर शकुंतला वहाँ से अहंकार में चूर होकर चली जाती है। भगवान, मेरी बेटी को क्षमा करना, ये तो बहुत बड़ी मूर्ख है। इसे अक्ल देना भगवान, और इसका ध्यान रखना। उस दिन शाम को, बेटी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। देखो तो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। हाँ, जमींदारनी बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने मुझे बहुत पैसा दिया है बेटी तुम्हारे शादी के लिए, और बोल रही थी बिटिया की शादी में जो भी खर्च होगा मैं सब कुछ तुम्हें दूंगी। सच में बेटी, भगवान उनका बहुत भला करे। ओ माँ, तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। उन्हें अच्छे से पता लग गया है कि इतने बड़े घर में मैं शादी करके जा रही हूँ, और उनका व्यावसायिक रिश्ता भी तो है मेरे ससुराल से। इसीलिए वो मेरा मन जीतना चाहती है। अरे बेटी, नाना, ऐसी बात नहीं है। इतने सालों से मैं उनके वहाँ काम करती हूँ, नहीं जानती क्या? बहुत ही दयालु है। अच्छा माँ, जाने दो, मुझे कुछ नहीं बोलना। माँ, ये साड़ियाँ खरीद कर लाई हो तुम मेरे लिए? हाँ, ये साड़ियाँ मैं अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। हर कोई हंसेगा मुझ पर। वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, वहाँ की नौकरानियाँ भी इससे कीमती साड़ी पहनती हैं, और मैं ये साड़ियाँ पहनूं? हाँ, आप सोच भी कैसे सकती हैं? ना, ये साड़ियाँ तो मैं नहीं पहनूंगी। आपको कुछ अच्छी साड़ियाँ खरीदनी पड़ेगी मेरे लिए। हाँ, उन्होंने बोला है कि एक ही जोड़े में अपनी बेटी को दे देना। इसका मतलब ये नहीं मैं भिखारन बनकर जाऊं। हाँ, अरे बेटी, इतनी कीमती साड़ियाँ हैं ये, और मैंने अपने हैसियत के हिसाब से ही खरीदा है। माँ, सच बात तो ये है कि आप एक नौकरानी हो, आपकी हैसियत नहीं है मेरी शादी धूमधाम से करने की, इसलिए आपको और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शर्म आती है मुझे आपको माँ कहते हुए। पता नहीं क्यों मेरा जन्म इस घर में हो गया। आप तो इतनी गरीब हैं, और पता है आपकी इस गरीबी की वजह से उम्र भर मैं महारानी तो बनूंगी, पर मुझे ताने जरूर सुनने पड़ेंगे कि मेरा मायका भिखारी है। अपनी बेटी से ऐसी बातें सुनकर चारुलता का मन बहुत ही दुखी हो जाता है। अच्छा बेटी, मैं थोड़ा मंदिर जाती हूँ प्रार्थना करने। माँ, अभी मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? आज तो मेरे गहने लाने हैं ना। हमें सोनार के पास जाना चाहिए था। उसने तो बोला था आज वो मेरे सारे गहने दे देगा, शादी के गहने। हाँ, चलो वहाँ चलते हैं। अरे नाना बेटी,
अब तो उपवास तोड़ने का समय है। मैं मंदिर जाकर प्रार्थना करती हूँ, फिर मेरा उपवास तोड़ती हूँ। बेटी, मैं मंदिर से आ जाऊँगी, फिर हम दोनों चलते हैं सोनार के पास। माँ, मुझे समझ में नहीं आता, आप मंदिर जाती हो, मैंने तो बचपन से देखा है, इतना पूजा इतना प्रार्थना करते हो, पर भगवान जी आपका कोई भी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। नहीं तो आपकी ये हालत नहीं बदल जाता क्या? आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं आ जाता क्या? आप अमीर नहीं बन जाती क्या? देखो तो आपकी हालत। ऐसे भिखारी जैसे आप रहती हो, उम्र भर तो नौकरानी बनकर जमींदार के यहाँ काम करती रही। हाँ, आपके भगवान कहाँ देखते हैं आपको? बेकार में आप भक्त बनती फिरती हो। चलो माँ, मैं तो बोलती हूँ सोनार के पास चलते हैं मेरे गहने लेने। नाना बिटिया, बिटिया, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इतनी अहंकारी हो गई हो, ऐसे कैसे बातें कर रही हो बेटी? इतना अहंकार करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं रोज मंदिर जाती हूँ और आज तो उपवास है मेरा। भगवान की कृपा है, इस वजह से तुम्हारा रिश्ता इतने बड़े घर में हो गया है। भगवान जी हमको नहीं देखते, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? हाँ, ये पूजा प्रार्थना का ही तो फल है बिटिया। पूजा प्रार्थना का फल? आप क्या सोचती हैं, आपकी इस पूजा प्रार्थना की वजह से मेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही है और जमींदार जी ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया, आपकी प्रार्थना की वजह से? माँ, ये क्या सोच है आपकी? आप तो बिल्कुल अंधविश्वासी हो। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी सुंदरता और मेरे इस सुंदर चेहरे और ऐसे लंबे घने बालों की वजह से ही मेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही है। हाँ, और आपको गलतफहमी हो रही है कि आपके पूजा पाठ के वजह से मेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही है। ये भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका दान है। बस भी करो शकुंतला, मैं और नहीं सुन सकती। छी, मैं यहाँ से चलती हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ प्रार्थना करने, और हाँ, तुम्हारे इस पाप के लिए क्षमा मांगने। ये बोलकर चारुलता मंदिर चली जाती है। फिर माँ भी ना बिल्कुल मूर्ख जैसी बातें करती है। हाँ, छोटे लोग की छोटी सोच। वैसे मुझे बहुत शर्म आती है इन्हें अपने माँ कहते हुए। एक तो नौकरानी का काम करती हैं, कितना शर्म आती है मुझे दूसरों के सामने। अच्छा हुआ मेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही है, पर एक बात तो है, उम्र भर मुझे ये ताना मिलेगा कि तुम्हारी माँ तो नौकरानी थी। हाँ, नौकरानी की बेटी हो, चाहे कितनी बड़ी महारानी क्यों ना बन जाऊं। छी, ये तो अभिशाप है बिल्कुल। हाँ, क्यों सोच रही हूँ मैं ये सब? शादी के बाद एक काम करूँगी, बहुत सारा पैसा माँ को दे दूँगी और मना कर दूँगी जमींदारनी के घर में जाकर काम करने के लिए। हाँ, नहीं तो मेरा सम्मान नहीं रहेगा और कभी भी इस गांव में नहीं आऊँगी। माँ से मिलने बिल्कुल नहीं आऊँगी, इससे तो मेरा सम्मान हानि हो जाएगा। उफ़, क्या क्या सोचा था मैंने कि सोनार के पास जाऊँगी, अपने गहने ले आऊँगी और पहन कर देखूँगी, पर देखो माँ तो मंदिर गई हैं, अब बहुत देर लगेगी उनको आने में। एक काम करती हूँ, तब तक मैं वो जड़ी बूटी जो मैं खरीद कर लाई हूँ वैद्य जी से, उसे लगा लेती हूँ अपने बालों पर। हाँ, क्योंकि और 1 महीना ही तो है मेरी शादी को। अगर अब से अपने बालों को संवारने लगूंगी तो शादी के दिन तक और भी ज़्यादा सुंदर हो जाऊंगी। हाँ, फिर शकुंतला उस जड़ी बूटी को पीसकर अपने बालों पर लगाती है। कुछ देर बाद वो अपने बालों को धो देती है और जब वो आईने के सामने आती है तो खुद को देखकर शकुंतला के होश उड़ जाते हैं। शकुंतला को अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। शकुंतला के सारे बाल धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं और उसका चेहरा लाल हो जाता है। शकुंतला बहुत ही घबरा जाती है। वैद्यराज जी से 10,000 रुपये देकर वो जो जड़ी बूटी लाई थी और जिसको पीसकर लेप बनाकर अपने बालों पर लगाई थी, उसके वजह से ये सब हुआ है। शकुंतला को समझ में आ गया था
कि बेदराज तो झूठा था और उसकी गलत जड़ी बूटी की वजह से उसकी ये दुर्दशा हुई है। पर सच बात तो ये थी कि उसे एहसास हो गया था कि उसको उसके कर्मों का फल मिला है। उसके अहंकार के वजह से आज उसकी ये दुर्दशा हुई है। शकुंतला टूट जाती है खुद को देखकर। शकुंतला टूटकर बहुत रोने लगती है। तब वहाँ पर उसकी माँ चारुलता आ जाती है। चारुलता शकुंतला को देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है, पर वो बुद्धि से काम लेती है और झटपट से अपने बगीचे में जाती है। बगीचे में कुछ फूल, कुछ पत्तियाँ और कुछ जड़ी बूटी तोड़कर ले आती है और उनका लेप बनाती है और उसको शकुंतला को अपने बाल और चेहरे पर लगाने के लिए बोलती है। शकुंतला अपने माँ के कही हुई बातों को मानती है। फिर जब वो अपने बालों को धोकर आती है तो कुछ हद तक उसके बाल और उसका चेहरा ठीक हो जाते हैं। ये देखकर शकुंतला थोड़ी आश्वस्त महसूस करती है। ऐसे वो 2-4 दिन करती है। फिर धीरे धीरे उसके बाल और उसका चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये देखकर शकुंतला बहुत खुश हो जाती है। अरे बेटी, मेरे पिताजी बहुत बड़े वैद्यराज थे, लोगों की सेवा करते थे, बहुत नाम था उनका। मैंने उन्हीं से सीखा है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कैसा कैसा व्यवहार किया है। सच में माँ, मैं तो तुम्हारी बेटी कहलाने के लायक नहीं हूँ, पर तुम्हारा मन बहुत बड़ा है। मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। सच बोलती हो माँ, इंसान को कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए। मुझे ये सज़ा मेरी अहंकार के वजह से ही मिला था। मैं अपने रूप और लंबे घने बालों को लेकर बहुत घमंड करती थी। मेरे में बहुत अहंकार आ गया था, पर ऐसा अब कभी नहीं करूँगी, नम्र बनूँगी। हाँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, और तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। मैं भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ, दुनिया के सबसे अच्छी माँ को मेरे लिए चुनने के लिए। उस दिन शकुंतला को समझ में आ जाती है, सच में रूप, सौंदर्य, ये सब को लेकर कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए। हाँ, कब रूप रहे कब जाए क्या पता। लोग आपके रूप के वजह से आज अगर आपको ऊपर रख रहे हैं, हो सकता है कल आप नीचे आ जाए अगर आपके पास आपका रूप ना हो तो। इसलिए कभी भी रूप और सौंदर्य को लेकर अहंकार नहीं बनूंगी। मैंने अपनी सीख पा ली है। हाँ, उस दिन से शकुंतला बदल जाती है, उसे समझ में आ जाता है और वो नम्र बन जाती है, अपनी माँ से बहुत स्नेह करती है और कुछ दिन बाद उसकी शादी धूमधाम से जमींदार जी से हो जाती है।